मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनीता चौहान के साथ गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विलयन, विलायक, विलेय, सांद्र विलयन, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन। विलयन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और विलयन के क्या गुण होते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे बोलते हैं विलायक, और जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे बोलते हैं विलेय। विलायक क्या होगा? जो अधिक मात्रा में होगा, और विलेय क्या होगा? जो कम मात्रा में होगा। ठीक है। अब जैसे हमने नमक और जल का विलयन ले लिया, यानी कि नमक और जल का मिश्रण, तो जल क्या है? अधिक मात्रा में होता है, आपने देखा होगा। तो जल तो हो गया हमारा विलायक और नमक हो गया हमारा विलेय। ठीक है। तो विलयन क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण में आपको पहले भी बता दिया है। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक अवयव का संगठन एवं रचना क्या होती है? एक जैसी होती है, यानी कि समान होती है। तो इसमें भी क्या है? नमक और जल में जब नमक और जल का जो विलयन लेंगे, इसमें दोनों की संरचना एक जैसी होती है, यानी कि हम इनके कण को अलग अलग नहीं देख सकते। उसके बाद आता है तनु विलयन। क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जो विलायक होता है उसकी मात्रा विलेय पदार्थ से बहुत अधिक होती है। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? तनु विलयन। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में होती तो विलायक की मात्रा ही अधिक है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती। अगर विलायक की मात्रा हम बहुत अधिक ना लेकर थोड़ी कम ले तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय पदार्थ से बहुत अधिक नहीं होती उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं विलयन के गुण। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है विलयन की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है? अभी डेफिनेशन में बताया है कि यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण ये है कि नमक और जल को हम छानन विधि द्वारा क्या पृथक कर सकते हैं? इनके कण को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दूसरा गुण ये हो गया कि छानन विधि द्वारा इनके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा गुण ये है कि जो नमक और जल का विलयन है, यानी कि इसमें जो कण है उनका जो व्यास होता है वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो जो ये कण होते हैं इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये दिखाई नहीं देते अलग अलग। ठीक है। उसके बाद जो ये कण होते हैं ये कण प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते। विलयन से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो ये विलयन प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता, यानी कि प्रकाश का पथ हम विलयन से नहीं देख सकते। ठीक है। उसके बाद आता है, क्या आता है? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वो होगा यदि किसी तापमान पर हम विलेय पदार्थ विलायक में क्या होते जा रहे हैं? डालते जा रहे हैं, और वो विलेय पदार्थ एक ऐसी स्थिति आती है कि घुलना बंद हो जाता है। तो जब वो घुलना बंद हो जाता है, रुक जाता है, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को घोलते जाने पर विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है कि घुलनशीलता क्या होती है? घुलनशीलता क्या होती है? तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा, घुलनशीलता विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस निश्चित तापमान पर, किस निश्चित पर? जब वो संतृप्त की स्थिति में आ जाता है,
इस निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, तो उसे घुलनशीलता कहते हैं। उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या है, कम है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या है, कम है, तो उसे बोल लेंगे असंतृप्त विलयन। यानी कि घुलना बंद होने से पहले की जो स्थिति है उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। अब आती है विलयन की सांद्रता। क्या आती है, विलयन की सांद्रता। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन की किसी दिए गए मात्रा में उपस्थित होती है, यानी कि उसके द्रव्यमान में उपस्थित होती है, तो उस मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास टोटल जो विलयन है वो है 50 ग्राम, ठीक है, कुल विलयन, और इस विलयन में से हमने 10 ग्राम विलयन निकाल लिया, तो इस 10 ग्राम में जो विलेय की मात्रा है, इस 10 ग्राम विलयन में जो विलेय की मात्रा है उसे बोलेंगे विलयन की सांद्रता। क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता, ठीक है। अब आता है हमारा कि विषमांगी घोल। समांगी घोल तो हमने पढ़ लिया कि उसमें क्या आ गया, विलयन आ गया। अब आता है हमारा विषमांगी घोल कितने प्रकार का होता है। जो विषमांगी घोल है वो होता है हमारा 2 प्रकार का। विषमांगी घोल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 निलंबन और नंबर 2 होता है कोलाइड। नंबर 1 तो क्या होगा, निलंबन, और नंबर 2 होगा कोलाइड। विषमांगी मिश्रण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक तो निलंबन और दूसरा होता है क्या, कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि निलंबन क्या होता है। निलंबन क्या होता है, पहले ही बता दिया है कि विषमांगी मिश्रण है, तो निलंबन क्या होगा हमारा, एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और इसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। जो विलेय होता है वो होता है हमारा ठोस पदार्थ। विलेय क्या होता है, ठोस पदार्थ, और विलायक क्या होता है हमारा, द्रव। विलायक क्या होता है हमारा, द्रव, ठीक है। तो निलंबन क्या होगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें ठोस पदार्थ यानी कि विलेय विलायक में प्रक्षेपित अवस्था में रहते हैं, यानी कि उसमें घूमते रहते हैं। और जो निलंबन के कण होते हैं उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। विलायक के कणों का जो आकार होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के लगभग, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के लगभग। और जो विलेय पदार्थ के कणों का आकार होता है वो होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच। तो निलंबन क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक पदार्थ के कण में वितरित रहते हैं। विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच, और जो विलायक के कणों का आकार होता है वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं इसके गुण। क्या आता है, निलंबन के गुण। निलंबन के गुण क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिट्टी या रेत, रेत व जल का मिश्रण। आपने रेत और जल का मिश्रण तो देखा होगा, उसमें क्या रेत जल में रेत के कण दिखाई देते हैं, तो हम उसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो कण होते हैं उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। या फिर चौक का जो चूर्ण होता है और जल का मिश्रण, वो भी क्या है हमारा, निलंबन होता है। अब आते हैं इसका गुण क्या होते हैं। पहला गुण तो यही है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण यह है कि इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी कि किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती।
तीसरा यह है कि जो निलंबन के कण हैं, अगर उनसे हिला के छोड़ दें तो जो रेत है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या है, अस्थायी विलयन है। जो हमारा विषमांगी मिश्रण है वो क्या होता है, अस्थायी। और छानन विधि द्वारा निलंबन के कणों को, यानी कि जो मिश्रण होता है उनके कणों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है। उससे अगला है कि निलंबन के जो कण हैं प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। निलंबन के कण प्रकाश के मार्ग को, यानी कि प्रकाश के कण को फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है। तो निलंबन का फर्स्ट गुण क्या हो गया, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण क्या हो गया कि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा गुण क्या हो गया हमारा कि छानन विधि द्वारा इनके अवयवों को, यानी कि निलंबन के जो कण होते हैं उन्हें पृथक किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट गुण क्या हो गया कि निलंबन के जो कण होते हैं वे प्रकाश किरणों को फैला देते हैं और इनसे गुजारने पर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो ये इसके गुण हो गए। तो जो आज की हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। कल हम कोलाइड पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। बच्चों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो आप तक पहुंचा सके जल्द से जल्द।